तो क्लास के एंड में बता दूंगा। ठीक है, चलो बता दो मुझे, बता फटाफट, पोलराइजेशन का ऑर्डर बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा पोलराइजेशन का ऑर्डर? इंक्रीजिंग। इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा। सेकंड वाले में भी इंक्रीज होगा। सेकंड में अच्छा। भी इंक्रीज। थर्ड में थर्ड भी, में भी इंक्रीज। थर्ड में भी थर्ड में इंक्रीज। भी। फोर्थ में भी फोर्थ में भी इंक्रीज। फोर्थ इंक्रीज। में अरे भी। ऐसे तो फिफ्थ भिखारी में भी है। फिफ्थ में भी इंक्रीज। फिफ्थ में इंक्रीज। इंक्रीज। सिक्स्थ में सिक्स, भी। हाँ सर सिक्स में क्या डिक्रीज होगा? होगा। हाँ सिक्स में भी इंक्रीज होगा। सही इंक्रीज है। होगा ना हाँ सर? सर। ये बड़ा है ना यार, ये बड़ा है फिर साइज में। सेवेंथ डिक्रीज है। हाँ सेवेंथ डिक्रीज होगा सर क्योंकि बड़ा फिर ही फिर तो से होगा। एट्थ और एक नाइन्थ सेकंड, इंक्रीज। ये बड़ा होगा ना क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ही ऑक्सीजन है, तो साइज में बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है। सर ये कैसे बोल सकते हैं? अच्छा ये कैसे बोल सकते हैं, मुझे तुम्हें स्ट्रक्चर तो भाई बनाना नहीं आता है, बट स्ट्रक्चर बिना बनाए भी क्या कॉमन सेंस से तो कह ही सकते हो, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना। सर तो फिर और अट्रैक्शन होगा और फिर छोटा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कुछ। होता, ऐसा नहीं होता है। देखो वो वाली चीज अट्रैक्शन, वैसा अट्रैक्शन क्यों होगा? बॉन्ड तो तुम्हारा एनओ ही बनना है दोनों में, दोनों में सेम तरह का ही बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, तो NO2 माइनस में कैसा होगा? अच्छा ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बता के भी कोई फायदा नहीं है इस पॉइंट पे, बट ध्यान में रखना कि अगर ज्यादा एटम्स होंगे और सिमिलर बॉन्ड्स है ना, इसमें इसमें भी NO बॉन्ड ही होगा, इसमें भी NO बॉन्ड ही होगा। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड का नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हाँ तो क्योंकि ज्यादा एटम्स है तो बड़ा ही होगा साइज में। सेम लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा एटम्स है या हाँ ज्यादा एटम्स है तो साइज में बड़ा होगा ये। ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। एट्थ वाले में बताओ, ये भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये तुम्हारा ये ही हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, 2 माइनस है करके इसलिए। ठीक है, ज्यादा चार्ज ज्यादा जी। पोलराइजेशन। हाँ सर सर एट वाला कैसे किया? एट्थ वाला कैसे किया? सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक, ये सेम नंबर ऑफ एटम्स है ना, कार्बन और ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो साइज में बड़ा होगा ये, इसमें कम एटम्स है, साइज में छोटा होगा। ये देख के ही हाँ। बता सकते हो। असल नाही कुठेतरी गेली. देख के बता, अभी तो खैर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, अगर स्ट्रक्चर सीख भी लोगे तो भी तुम बिना स्ट्रक्चर बनाए भी सर बोल आज हो सकते जाएगा हो। क्या स्ट्रक्चर? हाँ आज नहीं, इतना इतना आसान थोड़ी ना स्ट्रक्चर कि एक दिन में पढ़ा दूंगा। इतना नहीं है, टाइम लगता है। हाँ एक सेकंड, कुछ कह रहे हो? एक्सेप्शन भी है क्या? क्या स्ट्रक्चर में? नहीं ये इस टॉपिक में. नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। सर ठीक आज है, कोवेलेंट में क्या क्या होगा? करते हैं यार, अभी शुरू करते हैं, ये मत मैं बता दूंगा। ठीक है, कोवेलेंट में आज अपन VBT तक ट्राई करेंगे करने का, मेरा एम है VBT तक सोच के रखा है। VBT होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, काफी मेजर थ्योरी है वो, बट आई डोंट थिंक हो पाएगा, मुश्किल ही है, क्योंकि मैं थोड़ा ये तुम्हारे ये थोड़ा अलग ही ज्यादा ही पढ़ा देता हूँ मैं इसमें क्वेश्चंस कराने की। तुम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले पढ़े हो बचपन में कि पहली बार पढ़ोगे आज? नहीं सर पढ़ा है सर. पढ़ा है है, सर। ठीक है फिर तो हो जाएगा। बट ठीक है, मैं तुम लोगों को ना 2-3 वो बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा सॉल्व मतलब ड्रॉ करने के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मैं उनमें से एक भी मेथड यूज खुद नहीं करता हूँ बाय द वे। ठीक है, बट मैं तुमको बता दूंगा कि कभी किसी को अच्छा लग जाए कोई मेथड तो देख लो। ठीक है, तो मैं 2 मेथड तुम लोगों को बता दूंगा, मैं दोनों ही मेथड यूज नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोग जान के रखो, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो यूज करना। चलो अभी हम करेंगे पहले तो एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल, जहां पर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट वो सब आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ठीक है, इसमें लिखो अगला, पहला तो है, देखो 5 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला है सोल्यूबिलिटी इन वाटर, फिर से आ गया सोल्यूबिलिटी, पहला एक थियरी हमने ऑलरेडी पढ़ा है सोल्यूबिलिटी में। ठीक है, ये दूसरा थियरी होगा सोल्यूबिलिटी में। ठीक है, सेकेंड है तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट। चौथा एप्लीकेशन जो पढ़ने वाले हैं वो है कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसीज, कि आयनिक कंपाउंड्स में या कोवेलेंट या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड ये है लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसमें कलर क्यों आता है। ठीक है, तो कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसीज
कलर यार पढ़ोगे अभी, बहुत अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कलर का, ठीक है। अच्छा चलो, तो देख लो भाई, पहले पोलराइजिंग पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ कटायन, ठीक है। सर पोलराइजिंग 5 थे ना? नहीं 5 थे क्या? नहीं नहीं, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, 5 नहीं है, जगह 5 है। नहीं, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन जो होगा, ठीक है, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ट्रू या फॉल्स, ये बताओ फटाफट। ट्रू। सही बात है, ट्रू जितना ट्रू। बढ़िया वो पुल करेगा अनायन, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। सब लोग अग्री करोगे, ठीक है ना? Yes. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, ट्रू ट्रू। ठीक है ना? True जितना बढ़िया पोलराइजिंग पावर होगा उतना बढ़िया वो खींचेगा, और बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी दोनों आयंस के बीच में, उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा कंपाउंड का। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बचपन में तुमने कभी पढ़ा है क्या, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होती है, आयनिक कंपाउंड की कि कोवेलेंट कंपाउंड की? आयनिक। आयनिक की ज्यादा होती है। आयनिक की ज्यादा होती है, राइट। तो अगर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो उसका मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट घट रही है। सब लोग अग्री करोगे? यस। हाँ। ठीक है, दोबारा हाँ। सुन लो, दोबारा सुन लो। अगर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट घट रही होगी, हाँ सर। ठीक है। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि पोलराइजिंग पावर कटायन की जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो रहा होगा, हाँ सर। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो इसके नीचे में लिख देता हूं, इसमें ब्रैकेट में यहाँ पर रीजन लिख लो, एज द percentage covalent character in ionic bond increases, melting point would decrease। तुम लोग का ये आवाज फट तो नहीं गई? सर हाँ बोलो बोलो। सर कल आपने लास्ट में ये बताया था कि साइज डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। वो सर अलग थ्योरी थी, लेकिन फजान रूल नहीं था। नो सर, आपने बताया था क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने फजान रूल में नहीं बताया, फजान रूल में अलग लॉजिक है। नो सर, आपने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है। साइज डिफरेंस में? अच्छा, नहीं 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 बताया था मैंने, मतलब किसने पूछा नहीं मुझसे, तो मैं बता ओके। देता। मतलब वो क्या है, थोड़ा सा टफ होता है उसको, मतलब वो उसका क्यों कैसे आता है, वो जो मैंने जनरल रूल लिखवाया है ना, वो कैसे आता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा यूजलेस है, मतलब उसका यूज नहीं है कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं, बट किसी को जानना है तो बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई इसका यूज नहीं आया कहीं पर भी। ओके सर। हाँ, अगर तुम लोग जाना चाहो तो एंड में पूछ लेना मुझसे, तो मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ खास है नहीं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बोरिंग सही है उसका। 4 केसेस बनते हैं, 4 केसेस के थ्रू सेम ही रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली। अच्छा, तो सर ये हो गया। हाँ बोलो। सर बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी यही होगा ना? हाँ हाँ, सेम बॉइलिंग पॉइंट के इक्वेशन। साथ भी सेम होगा, हाँ हाँ, एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? सर सर मेल्टिंग इज बॉइलिंग सॉलिड टू पॉइंट। लिक्विड, बॉइलिंग इज ठीक लिक्विड है, टू गैस। हाँ। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा आयनिक कंपाउंड्स का? हो सकता है। कैसे? लिक्विड से गैस, गैस आयनिक कंपाउंड बन सकता है क्या? नहीं। NaCl गैस हो सकता है क्या, NaCl गैस? नहीं सर। सर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये तो NaCl सॉलिड सर होता वो है, तो हमने पहले मोल्टन अच्छा, फॉर्म में हो आपने जाता है ना। ये स्ट्रक्चर हमने कहाँ था? ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, राइट। सर फिर हीट किया तो वो हीट कहाँ पे जाएगी? हीट किया NaCl को, हीट कहाँ पे जाएगी? तो वो बॉर्न हो जाता है ना। नहीं, जैसे कि अब जैसे कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनता है,
ठीक है, सॉरी, सॉलिड से गैस बनता है। तो आयंस में ये पॉसिबल है। आयंस में हमने डिफाइन किया सब्लिमेशन एनर्जी कि भाई सॉलिड में एनर्जी डाली तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Na+, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन NaCl, हाँ बोलो बोलो। सर आप हाइड्रेशन रेडियस कुछ पढ़ाने वाले थे ना? अच्छा हुआ याद दिला सिर्फ वो दिया, आयोनिक गुड के गुड। बाद। हाँ हाँ हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी खत्म करूंगा, तो अभी वही पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है। वो बड़ा टॉपिक तो नहीं, इजी है बहुत, वो भी बच गया थोड़ा सा। हाँ, तो बेसिकली मुझे ये बता दो कि क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा क्या कोवेलेंट इसका, आयनिक कंपाउंड्स का? नहीं नहीं। होगा सर। हर बार नहीं होगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई कंपाउंड का स्पेशली तुम्हारा ये हो जाए, मतलब सर सब्लिमेशन हो, जनरल बेसिस पे तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई स्पेशल सर एक्सेप्शनल ऐसे केसेस में कौन केस से हो, होता है। हाँ। कंपाउंड है बता सकते हैं? यार आयनिक कंपाउंड में तो मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड में तो मुझे भी ध्यान में नहीं रख रहा है जिसका गैस में एग्जिस्ट करता है। नहीं हाँ, सर, ऐसे एक Na+, दो कॉमन हाँ, वाले। नहीं कोई नहीं करता है मेरे हिसाब से। आयनिक कंपाउंड आर ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड और एक्वस फॉर्म, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता आयनिक कंपाउंड। मतलब आई डोंट, मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो, मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं है कि आयनिक कंपाउंड गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हम, बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन ही नहीं करेंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का एटलीस्ट। हाँ अच्छा, अगली बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी की, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट में ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा वाटर में? आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से विच विल कोवेलेंट। बी मोर सोल्यूबल? कोवेलेंट। आयोनिक। कोवेलेंट। कोवेलेंट। कोवेलेंट, कोवेलेंट क्यों कह रहे हो? हाँ एक सेकंड देख लेते हैं, दोनों का ही लॉजिक देख लेते हैं। कोवेलेंट क्यों कह रहे हो यश? तो कोवेलेंट के लिए हमने डिफाइन किया था उसका कटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए और रेडियस कम, और हाँ, मैं अनायन बस का कह रहा हूँ कि चार्ज लार्ज। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी से बॉन्डिंग, हाँ सर। है ना? तो मुझे बताओ कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड पानी से बॉन्डिंग इजिली कर लेगा? सर लेकिन हम्म कोवेलेंट बॉन्ड हम्म आयनिक बॉन्ड से तो कम स्ट्रांग होगा ना, तो पानी उसको इजीली तोड़ पाएगा। तो पहले लेकिन तोड़ना भी तो इम्पोर्टेंट है। तोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो स्टेप्स होते हैं सोल्यूबिलिटी के, ठीक है ना। एक तो तोड़ना, सही कह रहे हो, ठीक है, और दूसरा है बॉन्ड बनाना। तोड़ तो वो देगा इजीली, लेकिन तोड़ेगा भी कैसे? तोड़ेगा, हाँ तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ने का प्रोसेस भी तो वही है ना, कि NaCl को तोड़ता क्यों है पानी? क्योंकि NaCl टूटने के बाद Na+ के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? ये हाँ लॉजिक है तोड़ने का। कोवेलेंट के लिए लैटिस एनर्जी, ये शायद वो टर्म नहीं यूज करते होंगे, बट नहीं, वो हाँ तो, पोजीशन एनर्जी कम होगी, बट हाँ हाइड्रेशन एनर्जी उससे भी कम होगी। अच्छा, तो मुझे बताओ कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा सोल्यूबल होगा क्या? पानी से अच्छा बॉन्ड बनाएगा वो कोवेलेंट कंपाउंड? नहीं नहीं, बनाएगा। नहीं बनाएगा, नहीं बना। ठीक है, हाइड्रेशन नहीं बनाएगा वो, ज्यादा होगी उसकी। ठीक है। हाँ, क्योंकि कोवेलेंट में ना del+del- कम होगा ना, जैसे कि मान लो CCl4 है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे कि, तो ये तो खैर अलग ही मैंने एग्जांपल ले लिया, बहुत ही गंदा, ठीक है, बट जो भी है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं सोल्यूबल, बिल्कुल भी नहीं होगा सोल्यूबल, ठीक है। लेकिन ये सॉल्युबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें चार्जेस क्रिएट नहीं हो रहे, ठीक है, इसमें नेट चार्ज इसका 0 है। तो ये ध्यान रखो कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये तो एकदम, हो सके तो टैटू करवा लो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल, वे मोर सोल्यूबल एक्चुअली, आर मोर सोल्यूबल देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और एक पूरा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, +1 का चार्ज बनाएगा, उसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। और कोवेलेंट में अगर वो टूट भी गया तो पार्शियल चार्ज बनाएगा, पार्शियल चार्ज के आजू बाजू बढ़िया बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सब लोग अग्री करोगे इस बात से? हाँ ठीक सर। है, दोबारा सुन लो, हाँ, कि जितना हायर द अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, अमाउंट ऑफ
percentage covalent character, higher will be higher will be higher will be solubility in water. Higher will be क्या बोल रहा हूँ मैं, lower will be solubility, क्या बोल रहा हूँ, सर lower will be, हाँ सर पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना? हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम ही रहेगा, पानी में ही कर रहे हो ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके। वो तो सही, देखो मतलब जैसे कि प्रसून बोल रहा था ना कि तोड़ तोड़ दो देंगे, बट तोड़ने के बाद वो अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता, तोड़ से इसलिए ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना, पर ब्रेक होने का एक रीजन भी मिलना चाहिए ना, तभी तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना, तो वही है। सर तो इस, हाँ बोलो बोलो। कोवैलेंट में भी ब्रेक करने को लैटिस जैसा कुछ लगता है क्या, लैटिस एनर्जी? नहीं नहीं नहीं, कोवेलेंट में भी डिपेंड करता है, हाँ वैसे लैटिस होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर में लैटिस होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में भी एक तरह का लैटिस होता है, ठीक है, बट लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट तो हर एक चीज में होगा, ठीक है, अरेंजमेंट तो हर एक चीज में होगा, स्पेशली अगर वो क्रिस्टलाइन हो, ठीक है, अमॉर्फस में नहीं होता है अरेंजमेंट, उसमें हैपोसेट, उन्होंने पढ़ा है क्या अमॉर्फस स्ट्रक्चर्स बचपन में कोई? नहीं सर। नहीं कोल, सर। सर एक क्वेश्चन भी कोल, था, क्वेश्चन में भी कोल था। एक तरह का एमोर्फस स्ट्रक्चर है, कोयला, ठीक है ना, कोयला का स्ट्रक्चर एमोर्फस होता है क्योंकि उसका हैफसेट होता है कोयला का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ कहाँ क्वेश्चन कहाँ था विनीत, मॉड्यूल में? सर वो, हाँ सर मॉड्यूल में किस में, मतलब स्लाइड इसमें? में था, अच्छा देखना मतलब पड़ेगा। एक ऑप्शन था वो। अच्छा ऑप्शन था, नहीं नहीं एमोर्फस बताऊंगा यार, ये सॉलिड स्टेट का थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, विच इज फाइन एक्चुअली, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, और आयनिक कंपाउंड वाला जो पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, और 12th में जो सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं उनमें बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए शायद उन्होंने डाल दिया होगा। केमिस्ट्री यार बहुत टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो हाँ पोलराइजिंग पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, ध्यान रखो। मेल्टिंग पॉइंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होगा ना? हाँ ये मैंने अच्छा लिखा है। लिखा है वैसे, मैंने पोलराइजिंग नहीं लिखा था बस, हाँ ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। चलो लास्ट देख लेते हैं, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, थोड़ा रुक जाओ यार, वो थोड़ा सा अजीब सही है। पहले अपन थोड़ा अलग चीजें कर लेते हैं, तो अभी भी मैं लिख देता हूँ वैसे तो। देखो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना उतना ज्यादा कलर होने के चांसेस हैं आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, इसको याद रखो अभी के लिए, इसका लॉजिक बताता हूं, इसको बस अभी लिख दो। तो अभी तक हमने कलर के बारे में क्या क्या थ्योरी पढ़ी है, बता सकता है कोई मुझे, क्या क्या थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है इस पॉइंट तक? सर वो स्पेक्ट्रम का पढ़ा था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था हमने, ऐसे रुक जाओ यार मैंने भी ध्यान ही नहीं दिया, बहुत लोगों ने लिखा है, कमेंट पे लिखा है, मैं ध्यान देख नहीं रहा था कमेंट। अच्छा श्रेया ने कुछ बोला है, अच्छा हाँ अभी रुक जाओ, तो C2O4 कैन बी रिटन एज CO2 एज वेल? नहीं, C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है, C2O4 2 माइनस होता है ऑक्सलेट आयन, उसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो मैं बना देता हूँ अभी के लिए, तो ऑक्सलेट हो जाएगा तुम्हारा COOH, ठीक है ना, ये ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, और CO2 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। अभी मत पूछो क्यों होता है ऐसा, ठीक है बताऊंगा। 10th में सब बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आयनिक बॉन्ड, I think once covalent bond will break bond with water it might break again, that's why ionic is most अच्छा ionic। आज समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। I think once covalent will break bond with water it might break again, अच्छा
नहीं यार, ऐसा लॉजिक नहीं है उसका। आयनिक बॉन्ड जो है पानी में सोल्यूबल ज्यादा इसलिए है बिकॉज वो आयंस में डिसोसिएट होता है और आयंस पानी के साथ बढ़िया बॉन्डिंग बना पाते हैं। ये उसका लॉजिक है। ठीक है, चलो। हाँ चलो, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, देखो। तो कंपाउंड ड्यू टू एक्साइटमेंट एंड हाँ डिस्मेंट, हाँ तो कलर की बात करते हैं, भूल ही गया। तो कलर का तो ये एक लॉजिक हो गया। ठीक है, कलर का ये एक लॉजिक हो गया। और क्या पढ़ाया था कलर के बारे में? और क्या पढ़ाया था अभी तक? एक और जगह पढ़ाया मैंने, पैरामैग्नेटिज्म में। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? सर आपने डीडी ऑर्बिटर का कुछ बोला था बस। नहीं नहीं, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बस बताया है। पढ़ाया नहीं है वाला पार्ट। मैंने बोल रहा हूँ क्या पार्ट पढ़ा चुका हूँ अभी तक कलर के बारे में, क्या क्या सुन चुके हो? अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे कुछ उतना ज्यादा हाँ शो तो करेगा। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कलर होने के चांसेस होते हैं। जनरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज कलर्ड जनरली। ठीक है, अगेन कलर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें हम जनरली वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन बहुत सारा होता है। ठीक, तो चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर कोवेलेंट में मतलब पार्शियल चार्जेस होते हैं ना, ट्रू। तो मे बी उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट और एक्साइट हो जाएंगे तो कलर इम्पार्ट होगा। तो फिर तो आयनिक में तो पूरे चार्जेस होते हैं। सर नहीं, वहां पे तो बॉन्ड बनते हैं ना। कौन सा, कोवेलेंट में? नहीं, अगर पूरा मतलब आयनिक रहा ज्यादा ठीक है। कैरेक्टर ठीक तो है। H2O के साथ बॉन्ड बना लेगा। नहीं, कलर तो तुम पानी में थोड़ी ना देखते हो, कलर तो सॉलिड फॉर्म में देखा जाता है। ओ, है ना? अच्छा मुझे बताओ भाई, हाँ एक और चीज बताने भूल गई। NaCl क्या, कौन सा कलर है NaCl का? नमक का। कलरलेस। वाइट। वाइट। हाँ कलरलेस या व्हाइट, वही मैं जानना चाह रहा था। हाँ तो व्हाइट को कलरलेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में ध्यान रखना। व्हाइट को काफी जगह कलरलेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक ही बात है, व्हाइट और कलरलेस। ठीक है, चलो। अगला तो बेसिकली अगर तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पता हो, यू कैन कैलकुलेट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, कलर कितना इम्पार्ट कर रहा है उसका ऑर्डर, और क्या था, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। सब लोग क्लियर है? अग्री करोगे सब लोग ये चीज? यस। ठीक है ना? तो ऐसा लिख देता हूं मैं, कोवेलेंट परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर। ठीक है, और क्या था? बस इतना ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो, अभी हमें, तुम्हें अभी क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं उनमें। ठीक है, इसमें सारे के सारे अलग अलग थियरी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, जो भी हमने थियरी अभी तक पढ़ी है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में या फजांस रूल में। चलो, कोवेलेंट कंपेयर कोवेलेंट सेकंड कैरेक्टर। इसको लोग। हाँ हाँ, एक सेकंड। डन सर। हो गया, चलो। सब लोग सॉल्व करो इसको अच्छे से, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है अल्टीमेटली, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है। पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। अच्छा हाँ, तो बेसिकली बता देता हूँ मैं, इसे लिखते लिखते बता देता हूँ। हाँ हाँ कह सकते हो विनीत, कह सकते हो। मतलब ऐसा डायरेक्टली मत बताना, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है। ठीक है, है ना, इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है। तो ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं। हाँ आदित्य, ये चीज देख लो अभी। तो बेसिकली यार हम लोग ना, पोलराइजिंग पावर हायर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। हमें अभी हमने एस्टेब्लिश कर लिया ये बात कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल। तो अगर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो कम सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो अगर, तो ये यही लॉजिक है बेसिकली। करो।
ठीक है, इतना करो, और भी क्वेश्चन है वैसे तो, बट इतना करो, या मैं पूरा लिख दूं सारे क्वेश्चंस, फिर एक साथ करते हैं सॉल्व। चलो मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। इसमें BCl2 है। चलो इतना कर लो। स्क्रॉल डाउन। हाँ, इलेवेंथ वाला एक्सेप्शन है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को एक्चुअली। एक्सेप्शन है थोड़ा सा, लेकिन मैं बता चुका हूँ तुम लोग को एक्सेप्शन ये वाला है, तो मतलब वी हैव डिस्कस्ड दिस समवेयर, इस बारे में बात चर्चा हुई है थोड़ी सी हमारी। हाँ, बीसीसीआई किसका था ऑर्डर, याद है क्या? बाइकार्बोनेट क्लोराइड वो अगर नहीं वो तो ठीक है, बट किसका किसका एक्सेप्शन? सॉल्युबिलिटी का था ना? सॉल्युबिलिटी का Solubility था। का हाँ वही सॉल्युबिलिटी का था, याद रखो। ऑफ एल्कली मेटल्स स्पेसिफिकली, बीसीसीआई ऑफ एल्कली मेटल्स, वो मत भूलो। बट हाँ, किसमें अरेंज करना है, किसमें अरेंज करना है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है, ठीक है। ज्यादा कोवेलेंट कंपेयर मतलब आयनिक, लीस्ट आयनिक को मोस्ट आयनिक, इस तरह से। चलो हाँ, पहला वाला करते शुरू करें, हो गया है? सर सिर्फ एक मिनट, अच्छा चलो कर लो 1 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा नीचे जाइए ना। हाँ सर अच्छा। हो गया सर। हो गया ना? बाकी जनता चलो। बताओ भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा ऑर्डर? इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग एक सेकंड हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है। दिस कंपेयर देन नहीं श्रेया, हम लोग डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर ही कंपेयर करेंगे। हमें अभी तो पता है ना कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखना है। फॉर एग्जांपल पहला वाला क्वेश्चन जो है, लिथियम तो कांस्टेंट है, कंपेयर इसको करोगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो जितना बड़ा अनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। बिगर द अनायन हायर द पोलराइजेशन ऑफ अनायन, हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर, उस सेंस में। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। सेम सेकेंड वाले का सेम लॉजिक, ठीक है। हाँ, थर्ड वाले का बताओ भाई। हाँ, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब चार्ज भी ज्यादा, साइज भी कम, दोनों फायदा। Al3+ का साइज है ना, चार्ज भी ज्यादा हो रहा है, साइज से साइज भी हो भी, जाता है और चार्ज से भी हो चार्ज से भी हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है अभी तक तो। हाँ, फोर्थ वाला बताओ। इंक्रीजिंग होगा, है ना, सेम होगा। वही ऑक्सीजन वही चल रहा है। हाँ, ये बताओ NaCl AgCl। इंक्रीजिंग होगा। हाँ, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। कौन सा लॉजिक है इसमें?
pseudo inert gas configuration. कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो PIGC और IGC, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर PIGC का होता है, ठीक है ना। सर बोलो बोलो। सोल्युबिलिटी का भी कर सकते हैं ना, क्योंकि NaCl किसका? ज्यादा सोल्युबिलिटी टेस्ट। हाँ NaCl हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। AgCl सोल्यूबल नहीं होता है तो ज्यादा कोवेलेंट होगा। सर बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन में हम्म। जो लास्ट वाला है लिथियम आयोडाइड, वो ज्यादा हाँ। सॉल्युबल भी है और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है, साइज लेकिन डिफरेंस ज्यादा हमने है। नहीं, हाँ वही पर दिक्कत। तो भाई मैं तो अभी अभी रुक जा, अभी चलो ठीक है बताया। तो यार उसमें मैंने कौन सा कंपेयर किया था अगर याद होगा तुम्हें? उसमें मैंने जब हमने किया था BCCI में, ठीक है, BCCI में हमने यही किया था ना, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और आयोडाइड्स। आयोडाइड्स में हमने कौन से कंपेयर किए थे? NaI का बोला था ज्यादा होगा लिथियम आयोडाइड से, याद है क्या ये? हाँ सर। है ना, सोडियम आयोडाइड का ज्यादा होगा लिथियम, और यहीं पर इंटरचेंज होता है, बाकी सब कांस्टेंट चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी, कि जब मैं इनमें इनमें करने कंपेयर करने वक्त वी विल सी फजांस रूल लगाएंगे, ठीक है। फजांस रूल लगेगा जब तुम ये कंपेयर कर रहे हो। इसमें फजांस रूल नहीं लगेगा, इसमें वो वाला लगेगा कि साइज डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा सोल्यूबल होगा, साइज डिफरेंस कम है तो कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। ये थियरी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ कब लगने वाला है, ठीक है। उस पर बात करूंगा मैं भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो लॉजिक मत लगाना कि फजांस रूल वाला, ठीक है। लिथियम आयोडाइड में साइज डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा सोल्यूबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपेयर हम इसमें फजांस रूल लग रहा है तो फजांस रूल के हिसाब से क्या होगा, तो बेसिकली इनमें हम फजांस रूल देखेंगे, वो वाला थियरी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या अब? यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये थोड़ा मतलब यही थोड़ा गंदा है सोल्यूबिलिटी का, कि दो थियरीज जब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सा लगने वाला है। तो यहाँ पर उल्टा ऑर्डर आएगा दोनों थियरीज से करोगे तो, ठीक है। चलो, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, तो तीनों में ही ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। और तीनों में ही सेम होगा सेम लॉजिक तीनों। है ना, सेम लॉजिक है। सुनो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ, 8-9 में क्या होगा बताओ, क्या हो रहा है? चार्ज। हाँ, चार्ज, ठीक है ना। तो ये ज्यादा सोल्यूबल, ये ज्यादा सोल्यूबल, लेकिन इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है ना ये। यहाँ पर हमने देखा था कि जो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल Pb+4 है, हाँ चार्ज तो है ही ज्यादा, कह सकते हो। आई डोंट थिंक इनर्ट पेयर इफेक्ट का लॉजिक इसमें, चलो ठीक है इसमें मत लिखो, एक्चुअली ज्यादा जरूरत नहीं है इनर्ट पेयर, नॉर्मल। हाँ, 10th वाले में बताओ, 10th वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग फिर से। हाँ, इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि B2+ चार्ज ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। रेडियस भी कम है कटायन। हाँ, रेडियस की कम है, हाँ। चलो यार 11th वाला बताओ, थोड़ा सा 11th वाले में थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, सजा हुआ नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? AlCl3। AlCl3 का होगा चार्ज, नॉर्मल चार्ज, ठीक है। उसके बाद BeCl2। अच्छा सॉरी, AlCl3 से ज्यादा किसी और का होगा, ए नहीं, AlCl3 ज्यादा नहीं होगा। सबसे हाईएस्ट किसका होगा? मैंने बताया था ना, B2+ का हाई होता है पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर वो एक्सेप्शन था ना, वो BC। हाँ हाँ, वो एक्सेप्शन था, हाँ। ये देखो हाई फाई करके एक लिखा था, एक छोटा सा, वहां पर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसका पोलराइजिंग पावर होता है ये रहा, ठीक है। वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, ये लिस्ट ध्यान में रखना। इनमें से कोई भी अगर आ जाए, ठीक है, तो जैसे कि B2+ का भी बहुत हाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर आयन आ जाता है तो उसका एक्सेप्शनली हाई होता है पोलराइजिंग पावर, सर ठीक लेकिन है। उसमें लिथियम भी आ गया है। लिथियम भी आ गया है, तो बेरिलियम का ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा है हाँ लिथियम से, हाँ। तो ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा होगा BCl2 का, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा BCl2 का। उसके बाद होगा किसका? AlCl3 का, ठीक है। हाँ, इसके बाद किसका होगा?
सर फिर लिथियम कब आएगा? MgCl2। हाँ MgCl2 का होगा और फिर लिथियम का होगा। एक्चुअली दोनों के ही ज्यादा, वो उसमें Mg2+ भी ऐड ही कर दो यार। उसमें लिथियम है तो हटा दो, उसमें रुक जाओ, मैं हटा ही देता हूँ। लिथियम के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। लिथियम एक्चुअली Mg2+ का ज्यादा ही होता है लिथियम से भी, ठीक है। मैंने हटा हटा दो, तुम लोग भी हटा दो भी लिथियम प्लस सर कहाँ से हटाना है, वो वेरी हाई वो वाले वेरी से? हाई से हटा दो। हाँ हाँ लिथियम का ठीक। उतना कुछ खास नहीं होता है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। सर फिर 8 वाला तो डिक्रीज करेगा ना, हाँ क्योंकि क्या पी कह रहे हो? ज्यादा है ना पोलराइजिंग पावर। किसका किसका? तो पीवी लेड का पी 8 क्वेश्चन में अच्छा डिक्रीजिंग इस होगा ना फिर। डिक्रीजिंग होगा। Pb+4 है ना, दोनों ही हाँ Pb है राइट? Pb दोनों ही है ना, नो सर, लिस्ट में दोनों ही आपने वहां मतलब। हाँ लिस्ट में मैंने क्या लिखा है कि Pb+2 का हाई होता है, ठीक है। हाँ, कंपेयर टू व्हाट, मतलब जनरल सिनेरियो में, क्योंकि इनके हायर क्यों होते हैं पीबी के? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल बढ़िया खींच रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है करके, ठीक है, इसलिए उनका एक्सेप्शनली हाई होता है पीबी का, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली Pb+4 का ज्यादा होगा ना, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, सेम ही एलिमेंट है ना, यस है ना, सेम ही एलिमेंट है, सेम ही एलिमेंट। अगर दूसरा एलिमेंट से कंपेयर करता तो डेफिनेटली Pb+2 का ज्यादा होता, ठीक है, सेम ही एलिमेंट है इसलिए। अच्छा BCl2 AlCl3 MgCl2, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब लिथियम और फिर सोडियम। हाँ ये सबसे एक ही मतलब एक ही थोड़ा सा अलग चला है, जो कि पहला वाला है, ध्यान देना। हाँ ये वाला बताओ भाई, 12th वाला। 12th वाला को तो दिक्कत होगी शायद तुम्हारी। हम्म सर जिंक, सर Hg का तो ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर, नहीं सॉरी कोवेलेंट अच्छा कोवेलेंट। मुझे बताओ थियरी वाइज, ये थोड़ा एक्सेप्शन है एक्चुअली, थियरी वाइज सर ये बताओ क्या डिक्रीजिंग होना नहीं होना चाहिए? चाहिए? हाँ डिक्रीजिंग होना चाहिए, सब लोग अग्री हाँ करोगे क्या? ठीक है, बट क्योंकि Zn2 सर प्लस का क्योंकि साइज। Zn साइज बहुत कम है और क्लोरीन का बहुत ज्यादा है, तो साइज डिफरेंस ZnCl2 का सबसे ज्यादा है। साइज डिफरेंस कहाँ देख रहे हो? कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, सॉल्युबिलिटी नहीं। सर Hg में हाँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसका साइज कम है। अच्छा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अच्छा। वो ग्रुप कैडमियम 12 का का जो ऑर्डर साइज होता है छोटा वो क्या होता है? ग्रुप 12 का ऑर्डर, ग्रुप 12 का ऑर्डर, ऑर्डर याद है? ग्रुप 12, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक का ऑर्डर क्या होता था? 5D 3, ग्रेटर, हाँ 5D ग्रेटर, फिर 3D और फिर 4D। 3D और फिर 4D, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो 5D साइज नहीं, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, साइज का पूछ रहा हूँ, साइज का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर। साइज में सर 5D 3D से 3D और 5D ग्रेटर ऑलमोस्ट 4D इक्वल होने 5D और चाहिए, 4D 5D और इक्वल, 4D ऑलमोस्ट सेम सेम, होता ऑलमोस्ट है। इक्वल होने चाहिए और ठीक है 3D हाँ, उनसे छोटा। ठीक है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। वही तो सर। हाँ तो एग्जैक्टली तो अब यहाँ इसमें पर ध्यान रखना। हाँ बोलो। Hg का चार्ज ग्रेटर है तो इसलिए उसका हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सबसे ज्यादा होगा, Hg का। Hg का सबसे ज्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर होगा कैडमियम का, फिर होगा एक जेड एन सेकंड, सूट। कैडमियम और जिंक कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ यार इसमें कंपेयर कंपेयर कैसे कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का एक्चुअली कैडमियम का चार्ज ज्यादा है और साइज, दोनों का जिंक का चार्ज साइज इक्वल है ना, कम है। चार्ज तो तीनों में सेम है, चार्ज तो तीनों का सेम है ना, Hg2+, कैडमियम चार्ज टू नहीं प्लस और सॉरी, Zn2 जेड प्लस, इफेक्टिव जेड ठीक है। इफेक्टिव जेड इफेक्टिव। हाँ जेड इफेक्टिव देख रहे हैं बेसिकली हम अल्टीमेटली तीनों के बीच का, ठीक है। साइज जो है यहाँ पर भी स्टार कर देना भाई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली तो ये ऑर्डर आता है इसका, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंटली का ऑर्डर एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो शायद, क्योंकि 5D और 4D का तो साइज सिमिलर है, ठीक है, बहुत ही आसपास का होगा साइज। 3D वाले का मतलब Zn का साइज छोटा होगा, ओके। आई डोंट थिंक इसका कोई एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ना जेड इफेक्टिव का क्या लॉजिक हो सकता है। नहीं यार इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ये एक्सपेरिमेंटली है अनफॉर्चुनेटली,
इसका ऑर्डर तुम निकाल सकते हो ऑब्वियसली, इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हो, बट इसका नहीं है कोई लॉजिक, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम होता है। इसमें ज्यादा प्रोटॉन से जेड इफेक्टिव ज्यादा इसका होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा इसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये तुम लोगों को शायद पता भी होगा, मतलब ये तुम लोग पढ़े भी होगे कि जिंक क्लोराइड आयनिक ज्यादा होगा, कैडमियम क्लोराइड उतना अच्छा आयनिक नहीं होगा, कोवेलेंट ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जस्ट बाय जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से, ठीक है। ये थोड़े से कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, तो ये वाला याद रखना, इसमें स्पेशली ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, अगला है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या देखना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट लिख लेना, ठीक है, एक नोट लिखना है ना, नोट में ये लिखना, नो कटायंस कैन पोलराइज F minus O2 minus except lithium plus and beryllium 2 plus, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं आयंस, अनायंस, ठीक है, तो इनकी आयनिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको कोवेलेंट सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स बना पाते हैं, एक तो लिथियम प्लस और एक बेरिलियम 2 प्लस, ठीक है। विच बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, और बेरिलियम या लिथियम ये भी कह सकते हो, लिथियम ऑक्साइड और बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, कोवेलेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स हैं वो आयनिक होंगे। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सर एक बार रिपीट करिए ना, कौन और हाँ, क्या होगा? तो बेसिकली हाँ, नो कटायन कैन पोलराइज F माइनस O2 माइनस, साइज में छोटे होते हैं और सर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनको पोलराइज करना मुश्किल है, अग्री करोगे प्रसून? यस सर। है ना, छोटे होते हैं साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा, तो पोलराइज करना मुश्किल होगा इनको, ठीक है। लेकिन लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस कर पाते हैं पोलराइज कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है, क्योंकि इनमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, छोटे भी हैं, चार्ज भी ज्यादा है, ठीक है। तो उस सेंस में ये कंपाउंड जो बनाते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, बाकी जितने भी फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स हैं वो आयनिक होंगे। क्लियर है क्या ये, है ना? हाँ सर। चलो, Excuse me, sir. Is it BeO2 or just BeO? सॉरी बीओ, सॉरी मैं क्या करता हूँ, हाँ बीओ बीओ, बेरियम ऑक्साइड होगा, बेरिलियम ऑक्साइड, चलो तो अब मतलब मेल्टिंग यही पॉइंट। हमें कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएंगे ना? हाँ, यही हमें ये कोवेलेंट कंपाउंड है बेसिकली। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा, ठीक है। सर ये हम कैलकुलेट नहीं करते ना, क्या? 50%, 60%? नहीं, कैलकुलेट करते तो नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक फॉर्मूला तुम्हें दिया था एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर करने का, हाँ उसमें उसमें कर सकते हो, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, बट उसको मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला मत समझना, वो भी एक थियरी से ही आया है फॉर्मूला, ठीक है, और वो थियरी भी बहुत लिमिटेड ही है, ठीक है। तो हर हर चीज का यहाँ लिमिटेशंस है,
केमिस्ट्री की दुनिया में हर चीज का लिमिटेशन जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर बताना है। हाँ क्या कह रहे हो सर? कौन सा फॉर्मूला? वो 16 इंटू डेल्टा ई एन का, डेल्टा ई एन प्लस 7/2 डेल्टा ई एन स्क्वायर। अच्छा वो, ओके सर। हाँ, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट्स करो कुछ क्वेश्चंस। इसका आयोनिक से कम होता है ना? किसका? इसका मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक से कम होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का? हाँ हाँ बिल्कुल, आयनिक का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो तुम्हें वही करना है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, बस। सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, वो भी आएगा, बहुत तरीके, हाँ वो भी सही है, करेक्ट है, वो मेथड भी करेक्ट है, उससे भी कर सकते हो। एक और करूं? इसके 2 एक्सेप्शंस है, वो लिखवा देता हूं मैं इसके बाद, बस लिख के रखो, ऐसा नहीं है कि याद हो जाएगा तुरंत ही देख के, ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहता है, ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करो, फिर वीके जसवाल सॉल्व करो, फिर अल्लाह भरोसे एग्जाम देने जाओ, ठीक है। इसमें भी 2 एक्सेप्शन है, बट ठीक है, हो जाएगा याद धीरे धीरे, अगर तुम 2-3 बार अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाता है ना एक्सेप्शन के, तो याद हो जाता है। तुमने नोटिस किया है कि नहीं किया ये चीज? क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व करते हो कोई भी एक्सेप्शन का, और गलत आता है मान लो तुम्हारा क्वेश्चन, और फिर गलत होने के बाद यू लुक एट द थियरी कि अच्छा हाँ यहाँ तो एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन याद होता है कि नहीं होता है? सर एक बार में नहीं होता, बहुत बार देखेंगे। हाँ ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, सही बात है, ठीक है ना, वो एक बार में होगा भी नहीं। सर क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है ना, एक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यार वो तो है, बट थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन सॉल्विंग में। वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक के क्वेश्चंस तो एकदम टिक मार्क करने वाले हैं। हाँ सर। वो तो है, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा तुम्हें केमिस्ट्री के थ्रू, यू नो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो 40 मिनट्स में फुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे केमिस्ट्री में, फुल तो मतलब नहीं, बट वही 80-85 के आसपास, ठीक है। हाँ चलो पहले वाला बताओ भाई, पहले वाले में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा पहले वाले क्वेश्चन में? Na2O का। Na2O का होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि S2 माइनस Na2S साइज में का ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा एग्जैक्टली, Na2S का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि अनायन का साइज बड़ा है, ठीक है, अनायन का साइज बड़ा है। हाँ सेकेंड वाले में KCl हो जाएगा, ठीक है, हाँ से सर। है ना, वही सेम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा कम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है देन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फिर से सेम से। सेम सेम, ठीक है ना, सेम लॉजिक सेम। फोर्थ वाला बताओ भाई। सर अगेन सेम। तो सूडो इनर्ट गैस है ना, फोर्थ वाला कोई भी डाउट यहाँ तक तो पूछ लो भाई, ठीक है ना। फिफ्थ वाले में क्या होगा? इसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो मेल्टिंग फिर पॉइंट कम होगा, PbCl2 का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है, तो इससे भी सेम लॉजिक। सेवेंथ वाला बताओ भाई, सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा?
हाँ, सर सबसे कम लिथियम LiF का होगा ना? किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट? हाँ। तो अच्छा, सबसे क्यों? ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि LiF कोवेलेंट होता है ट्रू, बट उससे ज्यादा कोवेलेंट ये 4 है ना, ये 3। LiF कोवेलेंट है, ये सत्य है, ठीक है, लेकिन ये तीनों भी तो ज्यादा, उससे भी ज्यादा कोवेलेंट है तो ना, डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। में सारे ही कोवेलेंट है एक्चुअली, ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है? लिथियम आयोडाइड है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा उसका हो जाएगा। चलो सर हमें इसमें 10th में पढ़ाया था कि मेटल्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, तो फुल्ली कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होगा LiF और BeF2 वगैरह? हाँ, एक्चुअली फुल्ली कोवेलेंट कैसे होगा, तो मेटल्स कोवेलेंट फॉर्म नहीं कर सकते। मेटल्स, अच्छा वही देखो, ये टिपिकल एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है ना, उससे काफी हद तक तुम कर सकते हो। बेसिकली ये कोवेलेंट कंपाउंड तो ठीक है, मतलब बेरिलियम, लिथियम एग्जैक्टली एल्कली मेटल्स जैसा है नहीं, ठीक है ना। ये हमने बात की थी कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ग्रुप 3 के जो ग्रुप 3 बोल रहा हूँ, पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो है उनको टिपिकल बोलते हैं, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन ग्रुप। जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम के प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से, लेकिन लिथियम का प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। लिथियम बल्कि मैग्नीशियम जैसा ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो हमने देखा था। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे उनके नीचे वाले इसमें से, ठीक है। सर तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज तो है, ब्लैक और व्हाइट ऐसा कह लो, तो अगर मतलब सर तो ऐसे अगर ही है। हाँ आयनिक कंपाउंड्स का कंपेयर करना है तो कोवैलेंट से ही करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टीज देख हाँ के। हाँ बिल्कुल। आयनिक कंपाउंड्स में अगर कंपेयर करना है तो हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखना पड़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर में कोवेलेंट कंपाउंड्स में कंपेयर करना है तो आयनिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। है ना, तो वो तो कर ही रहे हैं तब से। चलो, तो 2 एक्सेप्शंस देख लो यार, ये लिख लो बस कॉपी में, अभी के लिए थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ। तो अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बेरिलियम ऑक्साइड। ध्यान रखना यहाँ पर बेरिलियम आता है। बेरिलियम वैसे सबसे ज्यादा कौन सा पहले होता, बताओ थियरी के हिसाब से पहले कौन सा होना चाहिए था मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इस ग्रुप में से? इन ऑक्साइड सबसे ज्यादा किसका पहला होना चाहिए? MgO। Mg होना चाहिए? नहीं यार, सबसे ज्यादा थ्योरी के हिसाब से तो बेरियम ऑक्साइड होना चाहिए ना। सर क्या? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें इनमें से किसका होगा, बताओ मुझे पहले। BeO। हाँ, एक सेकेंड। आयनिक MgO का होगा कैरेक्टर, ना ज्यादा, MgO उसका का ज्यादा कोवैलेंट आयनिक कैरेक्टर कैरेक्टर ज्यादा होगा होगा। सर। एक सेकेंड मैं आयनिक चलो मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा। सर सर बेरियम का कोवैलेंट ना। सबसे ज्यादा हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। तो सबसे ज्यादा नहीं कोवेलेंट सर कैरेक्टर होगा बेरियम का होगा ना। बेरिलियम का हाईएस्ट होगा ना, थियरी के हिसाब से, थियरी के बेरियम हिसाब हाँ से सर। बेरियम का हाँ सर। बेरियम का सर होगा बेरियम का होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर। एक यस सेकंड सर। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं हाँ नहीं आयनिक सर आयनिक बेरिलियम का कैरेक्टर, होगा। बेरिलियम आयनिक, का होगा हाँ वही हाँ मैं कह सर। रहा हूँ, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा बेरियम ऑक्साइड का। क्योंकि क्या होता है, पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या चाहता है कि छोटा कटायन चाहता है, ठीक है। सबसे बड़ा कटायन कौन सा है? बेरियम है। तो सबसे बड़ा कटायन अगर बेरियम है तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बेरियम ऑक्साइड का होगा। सबको क्लियर है ये, ठीक है। और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा बेरिलियम ऑक्साइड का, क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा है साइज में, ठीक है। तो ये होना चाहिए था ऑर्डर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होना चाहिए था सेम, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये होता है, ठीक है, इसको लिख लो। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। सर एग्जैक्टली उल्टा। एग्जैक्टली उल्टा तो है नहीं वैसे, बट MgO का, बेरियम का बीच में आ गया है, देख हाँ सकते हो। सर। तो हाँ यार, ये मतलब बहुत ही गंदा है ये तो, एकदम ही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों यार, ये तो इसका लॉजिक तो मुझे भी कभी पढ़ा नहीं है मैंने। दिक्कत यही है यार, वो लिखते ऑर्डर है। नहीं है। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, हाँ यार ऑब्जर्वेशन ही, एब्सोल्युटली ऑब्जर्वेशन ही है। इसका लॉजिक तो आई डोंट थिंक उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थियरी बनाते हैं यूजुअली, बट इसमें शायद है नहीं, मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं इसमें कुछ, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है फ्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये आई थिंक नहीं, इस पे बात नहीं हुई है, मैंने तुम लोग को सोल्यूबिलिटी बताया था। ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इसको, ये मैं इसलिए तुम लोग को लिखवा रहा हूँ नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे वीके जसवाल में इन एक्सेप्शंस पे, तब तुम लोग को रट भी जाएगा ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा करके। ये है फ्लोराइड्स का ऑर्डर, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ध्यान देना। सर हाँ, नॉट थियरी वन, ये सारे एक्सेप्शन है, मैंने लिख दिया ऊपर में, मैं थोड़ा सेंट्रल कर देता हूँ उसको। हाँ बताओ। सर वो BeF2 है ना लास्ट वाला? BeF2 है, करेक्ट, हाँ हाँ, बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, ये थियरी नहीं है गाइस, ये एक्सेप्शन है दोनों के सारे, तो मैं थोड़ा सा, इसमें कोई थियरी नहीं है, लॉजिक नहीं बैठेगा कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपैड की चार्जिंग, अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो। चलो, AM इज, हाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाँ यार आई थिंक तो मुझे लगा तुम लोग को याद हो गया होगा तो। चलो अगला है तुम्हारा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी का देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते सोल्यूबिलिटी में। सोल्यूबिलिटी में क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लो इस पे। तो तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा थियोरेटिकली आते हैं, बहुत भी एक्सेप्शन पे क्वेश्चन नहीं आता है आजकल। सर ये तो 12th तक के थियरी है, याद भी रहेगा क्या, वही नहीं मालूम अभी तक। नहीं याद हो जाएगा एक्चुअली। पता है क्या होता है एक्चुअली, कि अगर मान लो क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, मान लो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया बीटी एग्जाम में, तुमने गलत किया तो वो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है। अब जैसे कि मान लो जब तुम लोग एंड में, हर हफ्ते एग्जाम होता है, एक या दो होते हैं, या कभी कभी 3 नहीं होता है एंड में, ठीक है। तो तब एवरी डे अगर एग्जाम दोगे और मान लो कोई एक्सेप्शन तुम्हें याद भी नहीं रहा, तुम्हें लॉजिकली सॉल्व करके गलत आंसर आया तुम्हारा, तो फिर याद हो जाएगा, ठीक है। और जो सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट है वो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। एक चैप्टर आता है क्वालिटेटिव
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, ठीक है। तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव तुम्हारा ये है, मोल कॉन्सेप्ट ही क्वांटिटेटिव होता है। तो वो एग्जाम के ठीक पहले ही पढ़ाऊंगा मैं, उसमें सॉल्युबिलिटी पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा सॉल्युबिलिटी एक साथ। मतलब सर उसमें पोलराइजिंग पावर सब हाँ, आएगा। मतलब उसमें सब हाँ, जितने भी हमने सॉल्युबिलिटी अभी और जगह पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटी सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी जगह है, ठीक है। तो उसमें मैं सभी सॉल्युबिलिटी को एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है। वो एग्जाम के ठीक पहले पहले करेंगे अपन, अभी से करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही भूल जाना है। So I have a doubt. हाँ बोलो बोलो। So can you scroll up for 1 minute? So in that exception part, can you go there? हाँ हाँ हाँ। Yes, sir. So in that, sir, beryllium is the most is the like the most covalent compound, right? करेक्ट Beryllium करेक्ट oxide, yes. बेरिलियम, हाँ So हाँ बिल्कुल। I don't think so. Magnesium oxide and copper oxide should be exception because कैल्शियम ऑक्साइड। okay, sorry, calcium oxide should be exception because once we're considering covalent compounds, they come behind beryllium, and now that we're considering melting point, they come ahead of beryllium oxide. So how are these two exceptions? ये एक्सेप्शन है। Okay, so magnesium oxide and copper and calcium oxide are not exceptions, right? हाँ हाँ नहीं, not the entire order is not exception. इसमें Okay, exception got it, is got it. because of this complete order. हाँ हाँ, parts of it could be logical as well. Yes, वो तो है यार। चलो भाई, पहला वाला क्वेश्चन बताओ, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जितने भी लिखवाए मैंने। सर इसे एक बार सॉल्व कर लेंगे लोग। अच्छा करो करो करो। कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा होगा सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलो भाई, हो गया है, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। हाँ बताओ, पहला वाला क्वेश्चन बताओ। ऑल आर डिक्रीजिंग एक्सेप्ट फॉर, हाँ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग, करेक्ट करेक्ट। चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, ठीक है। सर साइज से करना था ना इसमें, तो मतलब OH3 का साइज ज्यादा होता है। ना 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 ना, Fe+2 है और OH- है, और दूसरे वाले में Fe+3 है और OH-, तो OH- तो कांस्टेंट है ना। सर फिर आपने ऊपर का ही तो बोला था कि हाँ मतलब वहां पर कैसा था, वहां पर NO2- था और NO3- था, ठीक है ना। ये आयंस ऐसे ही होते हैं, मतलब ये NO3- नाइट्रेट आयन है और ये नाइट्राइट आयन है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कैसे स्प्लिट होता है, ये तुमने पढ़ा नहीं है क्या पहले, स्प्लिट कैसे करते हैं दोनों को।
सर पढ़ा है पर पढ़ा है ना? तो देखो जैसे कि हमने एक देखा था ना, कौन सा जहाँ देखा था, PbI3, ठीक है, वो इस तरह स्प्लिट नहीं होता है, ठीक है। वो कैसे स्प्लिट होता है? Pb आई प्लस और थ्री होता है, I3 I3 माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये हमें Pb, ये थोड़ा गलत एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। PbI3 था क्या वो? टीएल नहीं, था शायद। कौन सा? नहीं, AL नहीं था वो था तो TL टीएल था, TL था, TL था वो, TL था, सही कह रहे हो, पीवी नहीं था, हाँ, सही है। तो TL था वो, ठीक है। तो वही है कि हमें पता होना चाहिए स्प्लिट कैसे करना है, उसके ऊपर इस पे डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें से कि OH माइनस तो सेम ही है दोनों में, डिफरेंस क्या आ रहा है? एक में Fe2 प्लस, एक में Fe3 प्लस है, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा कोवेलेंट, कम आयनिक, ठीक है हाँ सर। है ना। तो सेकंड वाले में बताओ भाई, सेकंड वाले में सबसे ज्यादा तो सोल्यूबल वापस कौन सा होगा? देखिए जी सर, AgF, ठीक है ना। डिक्रीजिंग AgF सबसे ज्यादा ऑर्डर, हाँ, क्या कह रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनफैक्ट ये तीनों तो सोल्यूबल होते ही नहीं है, ठीक है, बट ऑर्डर तो यही होगा, सही कह रहे हो। इन दोनों में, थर्ड वाले में फिर से डिक्रीजिंग सर। डिक्रीजिंग हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है भाई? अच्छा हाँ, ठीक डिक्रीज है, है। डिक्रीजिंग हो जाएगा ये भी, ठीक है। फोर्थ वाला भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिफ्थ वाला भी डिक्रीजिंग हो डिक्रीज है। जाएगा, और सिक्स्थ वाला भी डिक्रीजिंग होगा। अरे ये बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ, चलो ठीक है, जो भी है समझ में आई हो पा रहा होगा। चलो, इसके बाद लास्ट टॉपिक है कलर इम्पार्टिंग, ठीक है। तो कलर इम्पार्टिंग में ध्यान रखना है यार कि लास्ट वाले कंपाउंड में कैसे फॉर्म हुआ है। अच्छा, लास्ट वाले में क्या कंपेयर कर रहे हो? Hg2 प्लस और F माइनस, राइट। तो सबसे छोटा F माइनस होगा, तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, आयनिक कैरेक्टर का सोलिबिलिटी ज्यादा, ठीक है। F माइनस का साइज सबसे छोटा, तो कोवेलेंट कम, आयनिक ज्यादा, सोलिबिलिटी ज्यादा, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे? अच्छा, स्प्लिट कैसे करेंगे यार, ये पता होना चाहिए। अब मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, मैं बता देता हूँ। तो Hg2 प्लस में स्प्लिट हो रहा है ये, ठीक है। F माइनस तुम्हें पता ही है ना, F माइनस तुम्हें पता ही है, तो कैसे बन रहा होगा ये? इसी तरह कुछ बन रहा होगा, सेम ये भी Hg2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। So I had a doubt. हाँ बोलो दिव्या, हाँ। The fifth one, how is BeF2 the most soluble when it's also the most covalent? I didn't understand. BF2 is the most covalent? नहीं, BF2 is the least covalent out of these compounds, because size of the anion is increasing, right? Bigger the size of the anion, more is the covalent character, less will be the ionic character, Yeah, okay. Yeah, है ना। got it. Sorry, thank you. तो हाँ, तो ये वही बता देता हूँ, ये वी आर कंपेयरिंग ionic ionic character among covalent. They are all covalent actually, they are all covalent. Yeah, that's what threw me, in fact. yeah, which is more covalent, वो पता होना चाहिए। हाँ तनिष, बोलो क्या कह रहे हो? सर AgCl, AgBr और Ag आयोडाइड जो भी है, तो वो इनसॉल्युबल है, ये कैसे पता? ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ओके। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, इतना बता रहा हूँ, अभी से याद रखते चलो भाई। AgCl, AgBr, AgI इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है इसका। हाँ, श्रेया क्या बोल रही है? सो आयनिक कंपाउंड्स आर अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली अदर वे ऑल्सो ना, कि कोवेलेंट अगर कोई कंपाउंड है, इसका मतलब वो आयनिक कम होगा, और ज्यादा आयनिक है कोवेलेंट कम होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज कोवेलेंट प्लस परसेंटेज आयनिक शुड बी इक्वल टू 100। तो एक कम होगा, दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक भी अगर चेक करो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलो, अगला है कलर। तो कलर में, हाँ इसमें लिख लो यार, कंपाउंड्स इन विच आयनिक कंपाउंड is less, ionic character is less than 20%
are found to be colored, are found to be colored whether they contain unpaired electron or not. ठीक है, whether they contain unpaired electron or not. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये चार हैं, AgF, AgCl, AgBr, AgI। इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? AgF। हाँ, सबसे ज्यादा कोवेलेंट AgF होगा क्या? नहीं यार, क्या कर रहे हो? AgI होगा, AgI होगा, पता नहीं क्या करा चुका होगा अभी तो। कितना ज्यादा हो चुका है यार अब तो सपने भी आते होंगे कोवेलेंट और आयनिक की। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इन चारों में से, अच्छा ये तो खैर, सबसे ज्यादा कलर्ड किस में होना चाहिए? AgI में होगा। सबसे ज्यादा कलर्ड AgI में होगा क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं ये दिखा देता हूं। तो ये होता है तुम्हारा कलरलेस तो नहीं होता है, खैर इसमें थोड़ा सा ये कलरलेस लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये कलरलेस इन द सेंस दिस इज। सर हम लोग सिर्फ यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि कौन कलर वाला होगा और कौन कलरलेस। ये तो नहीं बता सकते ना किसका क्या कलर होगा, मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। और सर कौन कलरलेस होगा ये भी नहीं कह सकते ना। अगर 20% से ज्यादा भी हुआ तो दूसरे फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल। बट 20% से कम हुआ तो हम श्योरली कह देंगे नहीं, वो भी नहीं, वैसा भी नहीं, वो भी नहीं। ठीक है ना, मैं कुछ हमने तो लिखा वेदर और नॉट दे कंटेन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं, वही अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना अभी, ये कुछ कंपाउंड्स में ट्रू बैठता है। ठीक है, उन्हीं कंपाउंड्स का मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा AgF का कलर एक बार चेक करना ना, श्रेया बोल रही है आई थिंक ये येलोइश ब्राउन होता है, एक बार चेक करना येलोइश ब्राउन होता है क्या? मुझे भी कंफ्यूजन था इसमें AgF में। कलरलेस आई थिंक सही कह रहे हो, येलोइश ब्राउन ही होना चाहिए। क्या आता है एक बार चेक करो तो गाइस, तो फटाफट बताओ देखते क्या कलर आता है AgF का, है ना? येलोइश ब्राउन आता है ना? हाँ ठीक है, येलोइश ब्राउन होता है, तो इसको हटा दो फिर तो। ठीक है, हटा दो, इसमें नहीं आएगा ये। हाँ, ये बता देता हूँ मैं। अरे हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। तो देखो बेसिकली अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इन तीनों कंपाउंड्स में कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या? AgCl का व्हाइट होता है, AgBr का पेल येलो और AgI का डार्क येलो। तो एज आई मूव टुवर्ड्स मोर कोवेलेंट, द कलर इज बिकमिंग मोर इंटेंस इन अ वे। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, PbCl2 एंड PbI2। ठीक है, इसका इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? PbI2। हाँ, PbI2 will be more covalent because obviously anion साइज में पड़ा है। तो इसका कलर व्हाइट होता है, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, थर्ड वाला है SnCl2 और SnI2। ठीक है, SnCl2 दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? SnI2। तो इसका कलर होता है व्हाइट, इसका कलर होता है ब्लैक। तो गाइस जो मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं ना, उनके कलर्स को एक्सप्लेन किया गया है इस थियरी से। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज मे बी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, इसलिए कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है सर, जितना ज्यादा बड़ा फोर्थ एग्जाम्पल HgCl2। हाँ क्या कह रहे हो, फिर से बोलो यार। नहीं सर, हो गया है ना? हाँ, तो ये व्हाइट है, ये रेड होता है। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल है ZnS, CdS और PbS, HgS सेम ग्रुप में।
ठीक है, इसमें कलर आता है तुम्हारा व्हाइट, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, नहीं तुम्हें डिटरमाइन नहीं करना है कलर्स इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे भी नहीं। तुम्हें बेसिकली अगर ऐसा बोला जाए, ठीक है मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बोला जाए कि एजीआई डार्क येलो है, एजीबीआर पेल येलो है और एजीसीएल व्हाइट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। ठीक है, उसमें 4 सेंटेंस लिखे होते हैं, उसमें से एक होता है कि मान लो कि क्योंकि एजीआई में ज्यादा पोलराइजिंग पावर है आई माइनस का, इसलिए वहां पर डार्क येलो कलर आ रहा है कंपेयर टू एजीबी और एजीसीएल, तो उसको टिक मार्क करना है। सर पोलराइजिंग पावर एजी प्लस का ना? नहीं, एजी प्लस तो कांस्टेंट है ना तीनों में। सर पोलराइजिंग पावर आई माइनस का कहाँ होता है? नहीं आई माइनस का पोलराइजेशन कहना चाह रहा था। ओके हाँ, आई माइनस का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगी, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही है कलर की। ठीक है, तो इसमें देखो तुम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये कोई अलग थियरी नहीं है, कि ऑब्जर्वेशन में कुछ जगह ये देखा जाता है, जो मैंने ये लिखवा दिया है। ठीक है सर यहाँ कलर किसे कह रहे हैं, जो सारे जो भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे? हाँ यार, इन अ वे, मतलब ब्लैक, समझ रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि ब्लैक कलर तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ब्लैक सर मतलब सारे एब्जॉर्ब हो गए वैसा? सारे एब्जॉर्ब हो गए, हाँ वैसे सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं। ठीक है, तो फिर सर क्या हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसे? हाँ यार, इसको सही कह रहे हो, मतलब आई थिंक इसमें 3rd और 5th तो उतना अच्छे से समझा नहीं रहा है कि व्हाइट है और ब्लैक है, क्योंकि व्हाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स और ब्लैक में सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो सर इवन फर्स्ट में पहला व्हाइट है और तीसरा डार्क है, डार्क येलो है ना। हाँ तो येलो, सर बहुत सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हाँ मतलब इन द सेंस कि थोड़ा धीरे सा धीरे, येलो हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा तो है, बेसिकली येलो ये मतलब काफी ऐसा, आई डोंट थिंक काफी बहुत ही तगड़ा थियरी है, बट इन अ वे इट एक्सप्लेन्स कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कलर आ रहा है कंपाउंड में। तो सर क्या वो कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम व्हाइट को तो कलरलेस कह रहे हैं ना, तो इसलिए। हाँ, व्हाइट को तो कलरलेस कह रहे हैं हम, तो हाँ सही कह रहे ज्यादा हो। कोवेलेंट कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ज्यादा कोवेलेंट कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कह सकते हो, कह सकते हो, या फिर एग्जाम्पल हाँ से तो वही दिख रहा है हाँ हाँ कह सकते हो ऐसा, कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मे बी लाइक कोवेलेंट ज्यादा होगा तो उसमें कलर होने की चांसेस ज्यादा हैं, कलर होने की चांसेस एक्सपेक्ट मे बी ब्लैक, अगर तुम कलर मानते हो, कलर तो वैसे ब्लैक होता नहीं है, ब्लैक इज नॉट रियली अ कलर, ब्लैक का मतलब होता है कि सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए हैं। हाँ सर। हाँ, सर तो ब्लैक तो मतलब वैसे एब्सेंस ऑफ कलर ही हुआ ना? एब्सेंस ऑफ कलर ही हो गया एक तरह से, हाँ, पर तो पता नहीं है उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में तो सर हम व्हाइट को एब्सेंस कह रहे हैं ना, वैसा व्हाइट को एब्सेंस कहते हैं, हाँ इस कलरलेस पर्टिकुलर है। इसमें, हाँ इसमें हम लोग कह रहे हैं, वैसे तो कलर वाला थियरी हम लाइट वाले थियरी से थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं इसमें, वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन अ मोर, क्या बोलते हैं, जो पॉपुलर इन सर वो ओपिनियन ड्राइंग होता है, वाले जो हाँ ड्राइंग वाले जो, हाँ वो सिखाते हैं। होते हैं, वही वही आई गेस। ठीक है, एक सेकेंड ना, क्या लिखा है इसमें, वुड दे फाइंड रीजन बिहाइंड दिस,